प्यारे बच्चों, क्लास एट का बोर्ड एग्जाम होने वाला है और उसके लिए ऑफिशियल सामाजिक विज्ञान का मॉडल क्वेश्चन जारी किया गया है, जिसमें हम लोग इतिहास के प्रश्नों को उत्तर को देखेंगे जो आपके लिए परीक्षा उपयोगी है। चैनल पर पहली बार है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आने वाले समय में आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग जल्दी जल्दी इसका आंसर देख लेते हैं, क्या क्या क्वेश्चन है, आंसर है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अलग अलग समय पर होने वाले परिवर्तनों के संबंध में बताता है। तो जो अलग अलग समय में परिवर्तन होता है वो क्या बताता है? इतिहास उसको हम लोग को बताता है। दूसरा है, इतिहास में किसका महत्व होता है? तो इतिहास में तिथियों का महत्व होता है। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे, तो पहले गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो वह अंतिम वायसराय जो थे वो थे आपका लॉर्ड्स माउंटबेटन। बी हो जाएगा बच्चों। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत का विस्तार कितना है? तो ये विस्तार है आपका 3200 किलोमीटर। छठा है आपका, लोग इतिहास को किससे जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं? तो ये जोड़कर कोशिश करते हैं तारीखों से। इतिहास को सामान्यतः कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो ये बांटा गया है 3 कालखंडों में। अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार स्थित है, तो ये स्थित है आपका नई दिल्ली में। 9वां नंबर है, ब्रिटिश शासन के माध्यम से ही भारत सभ्यता के मार्ग पर आगे बढ़ सकता है, यह कथन है। ये कथन जो है ये किसका है? तो ये कथन आपका है जेम्स मिल का। फिर है 10वां नंबर, सरकारी दस्तावेज मतलब रिकॉर्ड्स कहाँ रखे जाते हैं? तो ये रखे जाते हैं अभिलेखागार में। 1757 में प्लासी का युद्ध रॉबर्ट्स क्लाइव एवं किसके बीच लड़ा गया? तो ये लड़ा गया था आपका सिराजुद्दौला के बीच। वास्को डिगामा किस देश का निवासी था? तो वास्को डिगामा जो था वो पुर्तगाली था, पुर्तगाल देश का। सिराजुद्दौला की हत्या के बाद किसे बंगाल का नवाब बनाया गया? तो ये बनाया गया था मीर जाफर को। बक्सर युद्ध कब हुआ? तो बक्सर युद्ध हुआ आपका 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। प्लासी का युद्ध कब हुआ? तो प्लासी का युद्ध हुआ 23 जून 1757 ईस्वी। 16 नंबर है, टीपू सुल्तान किस राज्य के शासक थे? तो टीपू सुल्तान जो थे वो थे मैसूर के शासक, मैसूर हो जाएगा। टीपू सुल्तान एवं लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच कौन सी संधि हुई? तो ये संधि हुई थी श्रीरंगापट्टनम की संधि। विलय की नीति किस अंग्रेज की देन थी? तो ये थी देन लॉर्ड डलहौजी की। राज हड़प या विलय की नीति द्वारा सर्वप्रथम किस राज्य को ब्रिटिश शासन में मिलाया गया? तो ये मिलाया गया था संतारा को। डी हो जाएगा बच्चों, संतारा। 20 नंबर है आपका, झारखंड में अंग्रेजी का प्रवेश किस जिले की ओर से हुआ था? तो ये हुआ था आपका सिंहभूम से। फिर है, महात्मा गांधी ने 1917 ईस्वी में किस स्थान से नील आंदोलन आरंभ किया? तो ये आंदोलन जो है वो आरंभ किए थे आपका चंपारण से। कंपनी को बंगाल की दीवानी मुगल बादशाह से कब प्राप्त हुई? तो ये प्राप्त हुआ था 12 अगस्त 1765 को। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किस गवर्नर जनरल के समय शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतबाड़ी व्यवस्था को लागू करने का श्रेय जाता है? तो ये जाता है टॉमस मुनरो को। पहली चाय कंपनी किस नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है आपका असम चाय कंपनी। यूरोपियन देशों में कपड़ों की रंगाई के लिए क्या प्रयोग किया जाता था? तो प्रयोग किया जाता भारत का नील। नील विद्रोह कब आरंभ हुआ? तो ये आरंभ हुआ था 1859 से 60 ईस्वी। नील आयोग किसकी अध्यक्षता में गठित हुआ? तो ये गठित हुआ था सीटोनकार। नील दर्पण नामक नाटक के रचनाकार हैं? तो इसके रचनाकार हैं आपका दीनबंधु मित्र। हिंदू पैट्रियट के संपादक थे? तो इसके संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। प्राचीन समय में लेन देन का साधन था? तो ये था वस्तु विनिमय। बकवाल जनजाति पालते थे? तो ये क्या पालते थे? बकरियां। संथाल अथवा हुल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो ये सिद्धू कान्हू ने किया।
बिरसा मुंडा का जन्म कब हुआ? तो उनका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1975 ईस्वी। बिरसा की मृत्यु कब हुई? तो बिरसा की मृत्यु जो है 1900 ईस्वी में हुई। किस रंग का झंडा बिरसा राज्य का प्रतीक था? तो ये था आपका सफेद रंग का। नीलांबर और पीतांबर किस समाज से आते थे? तो ये आते थे भोक्ता समाज से। सिंधु कान्हू चांद और भैरव का आपस में क्या संबंध था? तो ये थे या भाई भाई थे सब। पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए किसने सेना भेजी? तो पलामू विद्रोह को कुचलने के लिए है सो कर्नल डाल्टन ने सेना भेजी। सी हो जाएगा बच्चों। खरवार विद्रोह के प्रणेता कौन थे? तो ये थे आपके नीलांबर पीतांबर। उसके बाद है राजस्थान और गुजरात में किस शैली के कपड़े पहनते थे? तो ये पहनते थे आपका बंडाना। फिर है स्पेनिंग जैनी का आविष्कारक था। इसका आविष्कार था जॉन के। पहली सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित हुई? तो ये बंबई में स्थापित हुई। टिस्को में स्टील का उत्पादन किस वर्ष से शुरू हुआ? तो ये शुरू हुआ था आपका 1912 ईस्वी। भारी अभियंत्र संयंत्र HEC की स्थापना कब की गई? तो ये किया गया था 1958 को। कानपुर में 1857 के विद्रोह की अगुवाई किसने की थी? तो ये किया था सिराजुद्दौला ने। नाना साहेब का सेनापति था, उनका सेना तात्या टोपे। झांसी में 1857 के सिपाही विद्रोह का नेतृत्व किया था। तो ये किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। कौन किया था? रानी लक्ष्मीबाई। हजारीबाग छावनी में विद्रोह कब हुआ था? तो ये विद्रोह हुआ था 30 जुलाई 1857 को। नीलांबर और पीतांबर कहाँ के महान स्वतंत्रता सेनानी थे? तो ये सेनानी थे पलामू के। ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को कब फांसी दी गई? ये दिया गया था 16 अप्रैल 1858 को। कलकत्ता में मदरसा की स्थापना किसने की? तो वारेन हेस्टिंग ने। कौन भारत को असभ्य देश मानता था? तो ये मानता था थॉमस बेविंगटन मैकाले। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? 1901 ईस्वी। किस भारतीय समाज सुधारक के प्रयास से सती प्रथा का अंत किया गया? तो राजा राममोहन राय। सती प्रथा पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया तो किसने लगाया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। वर्ण व्यवस्था आधारित था, तो वर्ण व्यवस्था जो आधारित था वो था कर्म पर आधारित। EV रामास्वामी नायकर प्रसिद्ध थे, किसके लिए प्रसिद्ध थे? तो ये परियार के लिए प्रसिद्ध थे। दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो उनका जन्म जो हुआ था वो गुजरात में हुआ था। कांग्रेस पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1885 ईस्वी। राणा भगत का जन्म कब हुआ था? तो 1888 ईस्वी। भारत का नया संविधान कब लागू हुआ? तो ये लागू हुआ आपका 26 जनवरी 1950 को। भारत का राष्ट्रीय खेल है हॉकी। हॉकी का जादूगर कहा जाता है मेजर ध्यानचंद को। लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या होती है तो 552। ईसाई प्रचारक विलियम एडम किस देश से भारत आए? तो वे आए थे स्कॉटलैंड से। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? तो 1901 में। लॉर्ड मैकाले कैसी शिक्षा के पक्षधर थे? तो वे थे अब पश्चाताप शिक्षा के पक्षधर। राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या होती है, ये होती है 250। 1857 के विद्रोह को किस नाम से जाना जाता है? तो जाना जाता है सिपाही विद्रोह के नाम से। भारत के अंतिम मुगल बादशाह था, तो अंतिम मुगल बादशाह जो था वो बहादुर शाह द्वितीय था। रांची में विद्रोही सैनिक का नेता या नायक था, तो इसका नायक था आपका पांड्य गणपत राय।
माधव सिंह और नादिर अली ने किस स्थान पर आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो ये किया था चुट्टूपालू घाटी। बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना किस ब्रिटिश रेजिडेंट ने करवाई थी? तो ये करवाया था जोनाथन डंकन ने। कौन कराया था? जोनाथन डंकन ने। बच्चों, ये था इतिहास का ऑब्जेक्टिव प्रश्न। जल्द ही हम लोग नागरिक शास्त्र के प्रश्नों को भी देखेंगे। चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।